आवाज न्यूज डिजिटल मीडिया। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। इस समय उपस्थित है युवा समाज सेवक गोविंद सिंह। आपको बता दें आज मसाद गांव सेना भवन जन स्वराज विचार मंच के द्वारा एक बैठक रखा गया था। आइए हम पूरी तरह जानकारी लेंगे बैठक रखने का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद। देखिए आज के बैठक का 2-3 मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य जो ये था कि हम लोग आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाए। बहुत सारे, चूंकि अभी संगठन यहाँ पे नहीं बना है भोजपुर जिला में, तो बहुत सारे लोग अभी एक दूसरे को जानते नहीं है कि आखिर ये जुड़ा कौन कौन है। तो उसको लेके रखा गया था कि आपस में एक परिचय हो जाए एक दूसरे से। और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था कि 2 तारीख को 2 सितंबर को प्रशांत किशोर जी वीरों की धरती इस आरा पे पधार रहे हैं, तो उसको लेकर क्या रूपरेखा रहेगा, कार्यक्रम कैसे रहेगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे रुकेंगे, वो सारी रूपरेखा कार्यक्रम को बनाना था। उसको मेन उद्देश्य वही। आपने सुन लिए, गोविंद जी ने बताया कि आगामी 2 सितंबर को वीरों की धरती मां अरुण देवी के धरती पर प्रशांत जी का आगमन होने वाला। इसी के उपलक्ष्य पर सेना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखा गया। ताकि दूसरा प्रश्न ये रहेगा गोविंद जी से मेरा कि इससे पहले प्रशांत जी कहाँ थे? 25 आने लगा तो बिहार की याद आने लगा क्या? देखिए 25 आया तो याद आया, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो इससे पहले प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? बता रहे हैं, आ रहे हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। सबसे पहला कि 25 आया तो हमारे प्रशांत जी को बिहार की याद आई, ऐसा नहीं है। निरंतर प्रयास होता रहा। इसके पहले वो एक यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें ज्वाइन किया था और एक सार्थक प्रयास भी किया था उन्होंने कि इसके माध्यम से बिहार की जनता को एक लाभ दिया जाए। जो भी उनका अनुभव रहा है, जो भी एक्सपीरियंस है, उनके पास संसाधन है, उसको यूटिलाइज करके एक दिया जाए। बट आपको ज्ञात होगा आज के दौर में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक ऐसा, मतलब उनका एक सिस्टम बन गया है, चैन सिस्टम बना है कि 10 रुपया लेके चलेंगे तो 2 रुपया इसके जेब में, 1 रुपया इसके जेब में, 1 रुपया उसके जेब में। तो वो चीज को वो मतलब भाप नहीं पाए और वो जब देखे तो उनको लगा कि अरे वो लोग सही से काम करने नहीं दे रहे थे। बट उन्होंने एक और चीज देखा कि बिहार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि ये चाह रहे हैं कि हाँ व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। तो आखिर में उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी लोग ऐसे हैं जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको मिलके एक दल का निर्माण करना चाहिए और उसी के लिए वो अपना कार्यरत हैं और उसी पे हम लोग। जनता पूछना चाह रही है 25 से पहले प्रशांत जी कहाँ थे? 25 आने लगा तो क्या बिहार को उनको याद आने लगे क्या? देखिए हम लोग तो बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं। जब वो 80 साल में जवानी चढ़ता है, आप पूछिएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के पहले कहाँ थे, तो ऐसा तो है नहीं। जब जागो तभी सवेरा, हम ये मानने वाले। जब जागे जब बिहान, जब देखिए सही काम करने का कोई उचित समय नहीं होता है। जनता तो भी पूछना चाह रही है ना, इससे पहले आप कहाँ थे? ठीक है, 25 आ गया तब इनको याद हो गया। अभी तो मालूम होना चाहिए बिहार में घमसान मचा हुआ है, विशेष का दर्जा नहीं मिला। केंद्र में बजट भी पास हो गया लेकिन अभी तक विशेष का दर्जा भी नहीं मिला। तो फिर बिहार में इनका आने का मतलब क्या है? 2 पार्टी बनाएंगे? ऐसे तो कोई भी पूछ लेगा। मान लीजिए हम 30 में आए तो बोले 30 के पहले कहाँ थे, हम 35 में आए तो 35 के पहले कहाँ थे। तो ये सवाल निरर्थक है कि 25 आया तो 25 में याद आया, ये गलत है ना। अब आते हैं आपके दूसरे बात बिहार राज्य के विशेष दर्जा के बारे में। देखिए बिहार को विशेष राज्य दर्जा के नाम पे बिहारियों को ठगा जा रहा है। कौन ठग रहे हैं? नीतीश कुमार ठग रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार नहीं चाह रहे विशेष का दर्जा मिले। एकदम नहीं चाह रहे हैं। कैसे नहीं चाह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। देखिए ये विशेष राज्य का दर्जा कब मांगते हैं? जब इनका बिछड़ाव जो है बीजेपी से होता है जी। आप देखिए जितना सिग्नेचर करवाए थे, डीएनए ये वो सारे बीजेपी के जब अलग होते हैं तब होता है। जैसे ही ये बीजेपी के साथ में आते हैं, विशेष राज्य का ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए एक आध बार बोल दिए तो बोल दिए, नहीं तो उनका कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए जो वो प्रयास कर रहे हो, पूरा हजारों की रैली कर रहे हो, जैसे वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं और करते हैं,
वैसे प्रयास, वैसा प्रयास आप हमको एक दिखा दीजिए जब वो बीजेपी के साथ रहे हो। अर्थात वो खुद नहीं चाह रहे हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये केवल एक गोविंद जी एक बात और पूछना चाह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसार की जनता और एवं आरा विधानसभा की जनता पूछना चाहती है आपसे केवल, जन स्वराज में आखिर क्यों आप गए? इस पार्टी में क्या ऐसा खासियत है? बिहार में विभिन्न पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, फिर आरजेडी, इसमें आखिर क्यों नहीं गए? जन स्वराज आखिर क्यों चुने आप? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जन स्वराज के पार्टी के सूत्रधार जो भी एक फाउंडर होते हैं, जैसे देखिए आज के डेट में आप पूछिएगा तो हमको कोई कहने में आश्चर्य नहीं है कि जन स्वराज में प्रशांत की उतनी ही भागीदारी है जितनी हमारी भागीदारी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा और दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि ये क्या बोल दिए। एकदम सही बोल रहे हैं। जन स्वराज में जैसे हम एक फाउंडर हैं वैसे ही प्रशांत भी एक फाउंडर है। हम लोग मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि जन स्वराज में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जन स्वराज में क्या होना चाहिए, वही हम बात वही उसी पे आ रहे हैं। देखिए, आज के डेट में जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उनका आप एक देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है। हम एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जातीय राजनीति या फिर धार्मिक राजनीति से एकदम अलग है। तो हम करेंगे क्या? यानी आपका कहने का मतलब कि हर पार्टी जातिवाद करता है, लोग एकदम करता है। आपकी पार्टी जीतेगी तो जातिवाद नहीं करेगी। 25 में पार्टी निकलेगी आपको कहीं ना कहीं सीट से, ठीक है, जातिवाद नहीं करेगी, एकदम नहीं करेगी। आप कहिए तो हम लिख के आपको दे देंगे। विश्वास के साथ कहिएगा। आप हमसे लिखित ले लीजिए कि अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो हम जातिगत राजनीति नहीं करेंगे, धार्मिक राजनीति नहीं करेंगे। इसका एक उदाहरण भी दे देते हैं हम आपको। 1 तारीख को अल्पसंख्यक समूह का पटना में बापू सभागार में रैली है। आप जाइए, देखिए कि क्या माहौल है वहां पे। अब आइए दलित और महादलित की बात करते हैं, हम SC ST की बात करते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आप होंगे वहां पे 28 तारीख को जो हमारी बैठक हुई उसमें सवर्णों ने ये कहा कि नहीं, हमारा एक भाई पीछे छूट गया है। हर बार तो हम इलेक्शन के थ्रू पार्टी का अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन सबसे पहला अध्यक्ष कौन होगा? वो भाई मेरा जो पीछे छूट गया है हम लोगों से। आपको मालूम होना चाहिए गोविंद जी, जो भी यहाँ पर राजनीतिक होती है केवल राम के नाम पर होता है। राम है तो हम हैं, नहीं तो जात एवं पात। क्या किसी पार्टी जात पात नहीं करता है? आपका पार्टी नहीं करेगी। हम हारना पसंद करेंगे लेकिन गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे। क्या पार्टी छोड़ दीजिएगा उस समय? आप पार्टी छोड़ दीजिएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टी करेगी। क्यों नहीं करेगी तो क्या आप पार्टी छोड़ दीजिएगा? आप कैमरे के सामने बोलिए। एकदम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टी करेगी ऐसा काम। क्यों? हम बता रहे हैं, उसका तर्क दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होगा। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसी राजनीति करेंगे, कास्ट बेस्ड राजनीति करेंगे, वो स्वतः निकाल दिए जाएंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे वो गोविंद सिंह हो, विकास सिंह हो, और चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट प्रशांत कहते हैं कि अगर संविधान के विपरीत जाके हम भी काम करेंगे तो ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि आप लोग हमको भी निकाल सकते हैं। चलिए और छोटा सा प्रश्न मेरा, प्रशांत जी आखिर बिहार के लिए क्या किए, युवाओं के लिए क्या किए? युवा भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोड पे गिरे हुए हैं। प्रशांत जी आखिर बिहार के लिए क्या किए हैं? प्रशांत जी जदयू पार्टी में थे, सबसे बड़ी पार्टी था जदयू, लेकिन युवाओं के लिए क्या किए? पीछे युवा कहाँ गिर रहे हैं आज? देखिए, सवाल तो आपका सही है, लेकिन सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है वो कंसर्न गलत है। आप सवाल राजा से पूछिएगा ना कि राजा ने प्रजा के लिए क्या किया। 1 मिनट मेरा सुन लीजिएगा, हमको कंप्लीट करने दीजिएगा। आप सवाल एक राजा से पूछिएगा कि राजा ने प्रजा के लिए क्या किया। प्रशांत जी कौन से पद पे रहे हैं बिहार में, हमको बता दीजिए कि वो उन्होंने नहीं किया। हाँ, जेडीयू में कुछ दिन के लिए थे और हमने बता दिया कि वो जब थे तो क्या किया, उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ा। और ये खुले मंच पे है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे कैसे उन पे निरर्थक आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए गोविंद जी, नीतीश कुमार के खासम खास आदमी थे प्रशांत जी।
जो कहते थे वही होता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता था, आखिर क्यों? नहीं, खासम खास तो ये अभी भी है बहुत लोगों का। अभी आप ही के एक मीडिया चैनल ने हमसे पूछा था कुछ देर पहले कि इन पे सीबीआई और ईडी का छापा नहीं पड़ता है। हम बोले कि होगा कुछ कि ये मेरे पहले से खास रहे होंगे या आने वाले समय में इनका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए नहीं पड़ता होगा, या उनको लगता होगा कि नहीं भाई ये जो है आदमी, इसके पास कुछ ऐसा छापा मारने के लिए है ही नहीं। तो ऐसा करना कि नीतीश कुमार के खास है, ये गलत है ना? हम नहीं करे, मेरा दर्शक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। नहीं, वो आप भी जानते होंगे, वो आप भी जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए, वो तो मोदी जी के भी खास रहे हैं, 2014 के इलेक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ममता बनर्जी के भी खास रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के भी खास रहे हैं। तो ऐसा एक पूरा फेरी लिस्ट है, एक पूरा जिसके सबके ही खास है, होता है ना, जैसे जन सुराज का है ना, हम सबके खास है भैया, है ना। हम किसी के ऐसा नहीं है कि हम इनसे नाखुश हैं, जो है ना, और ये हमारे खास है, हम सबके खास है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न ये बताइए, 25 में क्या आपकी पार्टी कहीं से सीट निकालती है बिहार में, युवाओं के लिए क्या करेगी, महिलाओं के लिए क्या करेगी? हर लोग तो अपना झांसा देकर निकल जाता है लोग कि हम ये काम करेंगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या बोल रही है? देखिए, सबसे पहला हमको समझना होगा कि समस्या क्या है। समस्या आप जानते होंगे, सबसे पहले युवाओं, हम बता रहे हैं, युवा एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया होगा। युवा हमारे युवाओं में क्या समस्या? देखिए, सबसे बड़ा समस्या युवा को रोजगार है, ये नहीं है, ये एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है। क्या है? सबसे बड़ा है चीज जो है पूंजी का पलायन जी। पूंजी के पलायन के चलते आज युवा पलायन कर रहे हैं। क्या एक सीडी रेशियो होता है, आपको पता होगा, है ना? सीडी रेशियो होता क्या है, आप समझिए 2 मिनट के लिए। जैसे कि बिहार की जनता पैसा जमा कर रही है ना, उस जमा पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज बिहार पे ही खर्चा होना चाहिए। इसकी एक कमेटी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं जी, है ना। अब मजे की बात यह है कि यहाँ का पैसा गुजरात जाके यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ का पैसा आप कैसे कर सकते हैं? तो उम्मीद के साथ आप कैसे कर सकते हैं? ये डाटा आरबीआई के साइट पे है, आप जाके, ये पब्लिक है, कोई आप तो सबसे बड़ा आरोप लगा दिए, आप तो सबसे बड़ा आरोप नहीं लगा रहे। अभी तो आपका पार्टी का गठन नहीं हुआ, लेकिन आरोप तो लगा दिए जीते हुए। बताइए। आरोप नहीं लगा रहे, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। आप ये सार्वजनिक की जाती है, चूंकि ये डाटा जो है ये सार्वजनिक की जाती है। आप 2 मिनट का काम है, सीडी रेशियो निकाल के देख लीजिए, बिहार का सबसे खराब रेशियो है ना। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि कुछ आरोप नहीं है, ये पब्लिकली है। आप में से कोई भी, आपके दर्शक भी, आप साइड से, आरबीआई से साइड से निकाल के देख लीजिए कि सीडी रेशियो क्या है बिहार का, आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न, अंतिम सा प्रश्न ये रहेगा, क्या लगता है 2025 में जन स्वराज पार्टी आपका कहीं ना कहीं से परचम लहराएगा या किला कबड़ेगा कि नहीं कबड़ेगा? नहीं, कहीं से कहीं नहीं परचम लहराएगा, ये गलत बात है। सब जगह झंडा गड़ेगा, सब जगह परचम लहराएगा। सब पार्टी क्या खत्म? एकदम। बीजेपी पार्टी को जानते हैं आप? एकदम। हम भाजपा पार्टी को जानते हैं? आने दीजिए। नहीं, भाजपा पार्टी को जानते हैं आप? अभी नहीं, ये बताइए, आप ये बताइए, भाजपा पार्टी को जानते हैं कि नहीं? अभी भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि नहीं आप? अभी हम इसका नाम सुने हैं कि नहीं? अभी हम एक ही पार्टी का नाम जानते हैं। मेरा बात सुनिए, मेरा प्रश्न ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम जानते हैं कि नहीं? राष्ट्रीय पार्टी है। अभी हम एक ही पार्टी को जानते हैं, वो है जनसुराज। बाकी पार्टी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आप भी अवगत है, हम भी अवगत है। आपको और आपके दर्शकों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी अवगत है। तो हम क्या करेंगे वो हम बताएंगे, बाकी क्या करेंगे वो उसका हम जिम्मा लेंगे। उनसे पूछ लीजिएगा कभी समय मिलेगा तो। चलिए, अब ये देखना है 2025 में क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी अपना परचम हिलाता है कि नहीं हिलाता है। वक्त और समय बताएगा। आगामी 2 सितंबर को ना भूलें, भोजपुर के धरती पर, मां अरुण देवी के धरती पर प्रशांत जी का आगमन होने जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य पर आज बैठक भी रखा गया सेना भवन, जो गोविंद सिंह हैं, इनके आवास पर। बने रहे साहब न्यूज के साथ, मैं भी कुमार सिंह, कैमरामैन पर्सन विकास कुमार के साथ।